हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तुषार मलिक एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल अपग्रेड यू, जहां मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है आरआरबी पीओ एग्जाम 2020। काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे थे आरआरबी पीओ और एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन की, जो कि काफ़ी टाइम से आई नहीं है और कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आईबीपीएस ने कल ही नोटिफिकेशन अपनी साइट पर अपलोड किया है आरआरबी पीओ की। तो इसी हम नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे अपनी वीडियो में और हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे नोटिफिकेशन के। सो किसी के भी माइंड में अगर कोई डाउट हो तो वो इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो दोस्तों, अभी आरआरबी पीओ की नोटिफिकेशन आई है, लेकिन जैसी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन आएगी उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी नोटिफिकेशन पे, जो कि कल ही आईबीपीएस की साइट पे अपलोड हुई है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है और एज पर दिस नोटिफिकेशन हमारे पास दो तरह की पोस्ट है ब्रॉडली। एक होगी हमारे पास ऑफिसर रैंक की और दूसरी होगी हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की। जो ऑफिसर रैंक की पोस्ट होगी वो बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होंगी और तीनों ही ग्रुप ए की पोस्ट होंगी। स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, तीन तरह की पोस्ट है। और जो हमारे पास ग्रुप बी की सिंगल पोस्ट है वो है हमारे पास ऑफिस असिस्टेंट की। तो बेसिकली चार तरह की पोस्ट होगी जो कि जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और सबके एग्जाम पैटर्न में भी फ़र्क होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें दोस्तों, वो इस बार हमारे पास 8000 प्लस, जो कि काफ़ी ज़्यादा है लोगों की एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि जो पिछली बार की नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग 9000 प्लस जो वैकेंसीज थी वो निकाली गई थी। तो इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी कम निकलेंगी, लेकिन वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को स्कोप भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं बैंक्स के बारे में, जो कि बैंक्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो टोटल हमारे पास 43 टाइप्स के बैंक्स हैं, जो कि इंडिया के काफ़ी सारे रीजन से अवेलेबल हैं। तो जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, साउथ के लगा लीजिए, नॉर्थ के, सब में ये हमारे पास काफ़ी सारे बैंक्स अवेलेबल हैं। सो इसमें एक और फैक्टर हमारे दोस्तों सामने आता है कि आप जिस भी स्टेट के बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको उस स्टेट की नेटिव लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा, एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जैसे अगर आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो आपको कन्नड़ का एग्जाम देना होगा। और अगर आप जैसे 16 नंबर पर देख सकते हैं झारखंड राज्य बैंक है, तो इसमें खाली हिंदी चाहिए तो आपको हिंदी का एलपीटी देना होगा। और काफ़ी जगह इंग्लिश, उड़िया, बंगाली, काफ़ी सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका आपको एलपीटी देना होगा। ये तो ये दोस्तों बात बैंक्स की। अब अगली बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी दोस्तों तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली है नेशनलिटी, यानी आप इंडियन होने चाहिए एज पर दिस नोटिफिकेशन। और दूसरा, आपका जो ओरिजिन है वो नेपाल से या भूटान से भी हो सकता है, या फिर तिब्बती रिफ्यूजी भी अगर आप हैं तो आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला फैक्टर आता है दोस्तों हमारा एज का। या आप एज का फैक्टर देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली चार पोस्ट है। मैं चारों के आपको अगर एज कैटेगरीज बताऊँ तो जो स्केल 3 की हमारे पास पोस्ट है सीनियर मैनेजर की, उसकी जो एज हमारे पास है वो है 21 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक। और जो स्केल 2 की पोस्ट है उसके लिए हमें चाहिए 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स के कैंडिडेट्स। और जो ऑफिसर रैंक स्केल 1 है उसके लिए हमें चाहिए 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स। और अगली बात करूँ दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की, तो वो भी हमारे पास 18 ईयर्स से लेके 28 ईयर्स। लेकिन इन सब एज मतलब जो एज फैक्टर्स दिए हुए हैं इनकी हमें एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। तो अगर मैं बात करूं SC लोगों की, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी 5 ईयर्स की, और जो OBC हैं उनको मिलेगी 3 ईयर्स की। और इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे लोग जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, या फिर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको मिलेगी 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन। और अगले हमारे पास 4th नंबर की जो कैटेगरी आती है वो है हमारे पास एक्स सर्विसमैन, उनको मिलेगी 3 साल की एज रिलैक्सेशन। लेकिन अगर वो भी डिसेबल्ड है या फिर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगली बात आती है दोस्तों विडोज या फिर डिवोर्स वुमेन की, उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो है 9 ईयर्स की। तो ये दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को स्कोप प्रोवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं। सो अगली जो कैटेगरी है हमारे पास उन लोगों की जो 1984 के दंगों से प्रभावित हैं। 1984 के जो राइट्स थे वो उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। सो दोस्तों, ये तो बात हुई हमारे पास एलिजिबिलिटी की। लेकिन इसमें एक और फैक्टर है क्वालिफिकेशन। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से। जो दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, वो है हमारे पास डिग्री, यानी ग्रेजुएटेड होना चाहिए कोई भी कैंडिडेट अगर वो अप्लाई कर रहा है। और दूसरी उसको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उस लैंग्वेज में जहाँ के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तीसरी चीज़ उसको स्किल्स आनी चाहिए कंप्यूटर की, कंप्यूटर स्किल्स उसके पास होनी चाहिए।
नॉर्मली लोगों के पास होती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो सीख सकते हैं। और अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो इस पोस्ट के लिए किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगली पोस्ट है दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर की। तो इसके लिए जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए वो है, उसके लिए भी ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन करी है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, या जितने भी सेकंड लिस्ट में मेंशन है, तो अगर वो है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तीसरी जो चीज़ के अंदर हमें दी गई है वो है कि इसमें भी आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी नेटिव लैंग्वेज की, और उसके बाद आपको कंप्यूटर स्किल्स तो चाहिए ही है, और इसमें भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होगा। अगली पोस्ट है दोस्तों हमारे पास ऑफिसर स्केल 2 की जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर। सो इसके लिए भी हमें ग्रेजुएशन चाहिए होगी किसी भी फील्ड में, 50% मार्क्स चाहिए होंगे उसमें। एग्रीगेट जो आपकी टोटल परसेंटेज होगी वो 50% होनी चाहिए। लेकिन वही है फैक्टर कि अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, नीचे दी गई जितनी भी फील्ड्स हैं जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब में की है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लिखा हुआ इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगला आता है दोस्तों हमारे पास ऑफिसर स्केल 2 का ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए और आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए। अगली बात करूं दोस्तों अगर ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर, यानी किसी न किसी फील्ड में हमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए इस फील्ड के लिए। जैसे हमें इसके लिए सीए की अलग रिक्वायरमेंट है, लॉ ऑफिसर की अलग रिक्वायरमेंट है, ट्रेजरी मैनेजर है जो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, तो इसमें और आईटी टेक्निकल ऑफिसर हो गया। सो दोस्तों इसी के लिए हमें साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो लेकिन जो इनकी सबकी बेसिक जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन। अब जैसे जो आईटी ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए जो ग्रेजुएशन मांगी गई है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो डिज़ायरेबल लैंग्वेजेस हैं उन्हें आनी चाहिए, सर्टिफिकेशन ही होनी चाहिए उनके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VC और OCP की, इन सब की आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली आती है दोस्तों इसी में CA की फील्ड। CA को भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास लॉ ऑफिसर। इसको भी ग्रेजुएशन चाहिए होगी लॉ में ही, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लॉ और इट्स इक्विवेलेंट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। सो दोस्तों इनको भी 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगला आता है दोस्तों हमारे पास ट्रेजरी मैनेजर। इनको भी CA और MBA इन फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करनी होगी, इनके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला दोस्तों हमारे पास आता है एग्रीकल्चरल ऑफिसर। ये दोस्तों काफ़ी अच्छी फील्ड है। बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, इन सब फील्ड्स में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 साल का भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अगली हमारे पास पोस्ट आती है ऑफिसर स्केल 3 की। इसके लिए भी दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों हम इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन कल ही IBPS ने लॉन्च किया है 30 जून 2020 को, और इसकी जो एग्ज़ाम फिल करने की डेट है वो आज से स्टार्ट है 1 जुलाई से, और ये एंड हो जाएगी 21 जुलाई को। तो आप इन्हीं डेट्स के बीच में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो मैं आपको बता दूंगा, और जो आपका रोल नंबर है वो आपके पास आ जाएगा अगस्त 2020 तक। और जो एग्ज़ाम है उसकी टेंटेटिव डेट दी गई है अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में, मतलब अक्टूबर का एंड और नवंबर के स्टार्टिंग के बीच में आपकी जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो आ जाएंगी। इसमें कोई स्पेसिफिकेशन या फिर कोई एश्योरिटी नहीं दी गई है कि किस टाइम में डेट आएगी ड्यू टू कोरोना वायरस। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। सो जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 हैं उनकी जो पोस्ट होगी नॉन जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो होगी 175, और जो जनरल हैं उनके लिए होगी 850 रुपीज़। काफ़ी ज़्यादा फर्क है, आप देख सकते हैं इसमें। और जो असिस्टेंट है उनके लिए भी सेम पोस्ट होगी दोनों कैटेगरीज के लिए। अगला एस्पेक्ट है दोस्तों हमारा सिलेक्शन प्रोसेस का। सो जो हमारा ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ होगा और जो ऑफिसर स्केल 1 होंगे उनके 2 काइंड्स के एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेन एग्ज़ाम्स। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम होगा। जो प्रीलिम्स होगा उसमें आपके 40 मार्क्स के 2 सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे रीजनिंग 40 मार्क्स की होगी और उसके 40 क्वेश्चन होंगे, और जो मैथ्स है यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी उसके भी 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1 के लिए। सो दोस्तों ये तो बात हुई प्रीलिम्स की। अब इन्हीं दोनों लोगों का मेंस एग्ज़ाम भी होगा। जो लोग ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा दोस्तों इन दोनों का वो होगा 5 सब्जेक्ट्स के लिए। सो जो पहला होगा वो होगा रीजनिंग, 40 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, वो भी होंगे 50 मार्क्स के। और कंप्यूटर नॉलेज
40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, और जनरल नॉलेज के होंगे आपके पास 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स होंगे उसके। अगला पार्ट आता है दोस्तों आपका लैंग्वेजेस का। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और ये 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स के होंगे। अगला आता है दोस्तों मैथ्स। मेंस में भी मैथ्स आएगा और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा ये। और जो टाइम मिलेगा आपको वो होगा 2 घंटे का। सो दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम होगा, ये 2 एग्ज़ाम्स होंगे। जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे उनका मेंस एग्ज़ाम होगा और मेंस के एग्ज़ाम के बेस पे उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। और अगर आगे दोस्तों बात करूँ मैं ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की, तो इन दोनों ही लोगों का सिंगल लेवल टेस्ट होगा। वो यहाँ पे मेंशन है, आपको दिखा सकता हूँ मैं। जो ऑफिसर स्केल 2 है जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसका जो एग्ज़ाम है उसके मतलब 5 पार्ट्स होंगे उसके। रीजनिंग होगी 40 का, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 उसके मार्क्स होंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं मेरे माउस की डायरेक्शन में ये लिस्ट दी हुई है। तो आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे का। और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 2 की ही बात करें स्पेशलिस्ट कैडर की, तो उसका भी यहाँ पर एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका जो मार्क्स होंगे वो होंगे 40 और क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 40। और ऐसे ही सारे को आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। रीजनिंग है उसको मिलेंगे आपको 40 और 40 क्वेश्चंस। और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स। ऐसे करके दोस्तों ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और टोटल क्वेश्चन जो हैं वो भी 240 होंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों ऑफिसर स्केल 3 की, तो इसमें भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन इसमें भी आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में चूज़ कर सकते हैं। अगला पार्ट आता है दोस्तों हमारा पेनल्टी का, यानी अगर आप कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और आगे आप यहाँ एक बार देखिए कि जो जी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो क्लर्क की पोस्ट है यानी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की, उसके लिए सिर्फ मेन एग्जाम्स को, जो आपको उसका मेन एग्जाम होगा उसको मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा और उनका इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है उनके लिए इंटरव्यू होगा। सो जो ऑफिसर स्केल 1 है उनके जो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे वो होंगे आपके मेंस के, और उसी के लिए आपका इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्टिंग निकाली जाएगी। और जो ऑफिसर स्केल 2 है उनके लिए भी जो सिंगल लेवल टेस्ट होगा उसके मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। सो आगे दिया दोस्तों यहाँ पे PET प्री एग्जामिनेशन टेस्ट। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग है कराई जाती है हर साल, लेकिन उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी क्लास के होते हैं उनको एक बार ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण इस ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया है। अगला पार्ट होगा दोस्तों हमारा इंटरव्यू का। सो जो मैंने आपको बताया कि जो ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 है उनका इंटरव्यू होगा, और जो ऑफिसर स्केल 1 है उनके लिए जो मेन एग्जाम है उसको कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और जो सिलेक्शन 2 ऑफिसर रैंक 2 और 3 है उनका कंसिडर किया जाएगा सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो होगी उनकी, उन्हें कंसिडर किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सो जो आपका इंटरव्यू है उसका कॉल लेटर या रोल नंबर आपके पास आ जाएगा और उसका सेंटर भी आपके पास मेल कर दिया जाएगा, या आपको जिस भी थ्रू कम्युनिकेशन आपका होगा उस थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और एक और बात है यहाँ पर, और इसमें जैसे कि लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट एनी रिक्वेस्ट रिगार्डिंग चेंज इन द डेट, सेंटर एक्सेट्रा ऑफ इंटरव्यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब अगर आप कोई डेट या कोई सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा। जो आपका शेड्यूल किया जाएगा टाइम, डेट और सेंटर, आपको उसी सेंटर पे उसी डेट को जाना होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे और ये सब कंपलसरी होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। सो होगा दोस्तों हमारा पहला इंटरव्यू कॉल लेटर। ये तो सबसे पहली बात है और बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको उस कॉल लेटर को लेके जाना पड़ेगा। अगला है दोस्तों वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपके पास एक फॉर्म सा आता है या फिर आप प्रिंट आउट निकालते हैं, इसमें आपको रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, आपको वो भी लेके जाना होगा। अगला डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों हमारा प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज और SSLC, जो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा वो आपको लेके जाना होगा। अगला होगा आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी जैसे आधार कार्ड है आपको वो लेके जाना होगा। तीसरे नंबर पर अगला नंबर आता है दोस्तों हमारा मार्कशीट सर्टिफिकेट्स, जो DMC होती है हमारी सेमेस्टर वाइज, और सारी जो इन टोटल DMC होगी, जो पूरी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो हमें लेके जानी होगी, और सब जो हम सबमिट कराएंगे हमें बिल्कुल वही लेके जानी होगी। उसके बाद होगा दोस्तों हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। आपने अगर SC, ST या OBC कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल कराया तो आप वो फिल कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। अगला होगा दोस्तों आपका इनकम और असेट सर्टिफिकेट। अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल करा है तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। अगला है दोस्तों हमारे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। सो अगर आपकी किसी कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आपने चेक किया था और उसे टिक किया था तो आपको उसका भी एक सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। सो दोस्तों ये थी हमारी नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और दोस्तों जो भी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि मेरे अच्छी हैं और जो अपने अपने फील्ड में अच्छे, जैसे रीजनिंग के लिए पर्टिकुलर है, अगर हम पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए लक्ष्मीकांत है, काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं, तो उन बुक्स का लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन बुक्स को वहाँ लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।